नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक अकेला विचार किसी की दुनिया बदल सकता है? नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इसका जो पहला चैप्टर है ना, वो एक ऐसी जबरदस्त नींव रखता है जो ये बताता है कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को जरा और करीब से देखते हैं। बस ये एक लाइन समझिए इस किताब का पूरा निचोड़ है। विचार कोई हवा हवाई चीज नहीं है, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो असलियत को बदल सकती हैं। जब इन विचारों के साथ एक पक्का इरादा, ना टूटने वाली जिद और जुनून वाली इच्छा मिल जाती है, तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही है असल में कामयाबी का सबसे बड़ा राज। तो किताब कहती है कि भाई दो तरह की सोच होती है जो किसी का भी भविष्य तय कर देती है। एक तरफ है सफलता की चेतना, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मौका ढूंढ लेती है, और दूसरी तरफ है असफलता की चेतना, जिसे हर मौके में सिर्फ मुसीबत ही नजर आती है। अब देखने वाली बात यह है कि कोई अपने लिए कौन सी सोच चुनता है। तो सवाल उठता है कि यह सक्सेस कॉन्शियसनेस या सफलता की चेतना आखिर दिखती कैसी है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है एडविन सी बार्न्स की, जो आगे चलकर थॉमस एडिसन के पार्टनर बने। सोचिए, एक इंसान है, उसकी बस एक ही जिद है, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना। लेकिन उसके रास्ते में दो बहुत बड़ी रुकावटें थीं। पहली, जेब में एक पैसा नहीं था, और दूसरी, वो एडिसन को जानता तक नहीं था। कोई और होता तो शायद ये सपना ही छोड़ देता, लेकिन बार्न्स अलग थे। पर बार्न्स, वो तो कुछ और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने पैसों की कमी का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक मालगाड़ी में बैठकर सीधे एडिसन की लैब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नौकरी नहीं मांगी, बल्कि सीधा कहा कि वो उनके पार्टनर बनने आए हैं, और फिर बिना किसी शिकायत के सबसे छोटा काम शुरू करके सही मौके का इंतजार करने लगे। और कमाल की बात देखिए, एडिसन जैसा जीनियस पहली ही नजर में बार्न्स के अंदर की उस आग को देख लेता है। बार्न्स का इरादा इतना पक्का था कि वो उनके चेहरे से, उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। इससे यह पता चलता है कि सच्ची लगन कभी छिपती नहीं है। अब देखिए, सालों बीत गए, बार्न्स वही छोटे मोटे काम कर रहे थे, और फिर आखिरकार वो मौका आया। लेकिन यह मौका कोई बहुत शानदार नहीं था। यह मौका आया एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में जिसे कोई भी बेचने को तैयार नहीं था। एडीफोन डिक्टेटिंग मशीन। ये एक ऐसा चैलेंज था जिससे सब लोग कतरा रहे थे। और बार्न्स ने क्या किया? उन्होंने इस चैलेंज को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने एडिसन को इतनी कामयाबी से बेचा कि एडिसन ने उन्हें अपना पार्टनर बना लिया। ये कहानी इस किताब के टाइटल को एकदम सच साबित करती है। बार्न्स ने सच में सोचा और अमीर बने। एक तरफ तो ये कहानी है, लेकिन अब एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो चेतावनी देती है कि मंजिल के कितने करीब आकर भी इंसान सब कुछ गंवा सकता है। ये कहानी है आर.यू. डार्बी की, जिन्हें सोने का एक बड़ा खजाना हाथ लगा था। लेकिन हुआ ये कि कुछ महीनों की खुदाई के बाद सोने की वो परत अचानक गायब हो गई। बस उन्होंने हार मान ली और अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी वाले को बेच दी। और दुख की बात यह है कि उस कबाड़ी वाले ने सिर्फ एक इंजीनियर से सलाह ली, और पता चला कि जहां डार्बी ने खुदाई रोकी थी, सोना ठीक वहां से सिर्फ 3 फीट नीचे था। सिर्फ 3 फीट। सोचकर देखिए, बस 3 फीट का फासला। यह दिखाता है कि कभी-कभी कामयाबी और नाकामी के बीच कितना कम फासला होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्सर सबसे बड़ी कामयाबी सबसे बड़ी निराशा के ठीक बाद ही छिपी होती है। सवाल यह है कि क्या हम वो एक और कदम उठाने को तैयार हैं? डार्बी की कहानी से ना किताब का एक बहुत बड़ा सबक सामने आता है। जिसे उन्होंने अपनी पक्की हार मान लिया, वो असल में सिर्फ एक अस्थाई हार थी। मतलब एक मोड़ था, कहानी का अंत नहीं। अक्सर बड़े बड़े मौके इसी तरह हार का नकाब पहनकर आते हैं। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक जबरदस्त कामयाबी की और दूसरी गहरे अफसोस की। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं और वो सिद्धांत निकालते हैं जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो बार्न्स और डार्बी में आखिर फर्क क्या था? सिर्फ एक चीज का, दृढ़ता। बार्न्स ने अपनी उस जिद को, उस जुनून को कभी मरने नहीं दिया, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। दूसरी तरफ डार्बी ने एक छोटी सी मुश्किल को अपनी इच्छा पर हावी होने दिया। बस यही वो एक चीज है जो जबरदस्त सफलता को गहरे पछतावे से अलग करती है। और यहीं पर किताब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं छिपा है, लेकिन ये दिखता सिर्फ उन्हीं को है, तो इसे जानने के लिए सच में तैयार है।
कहते हैं कि इस रहस्य में गज़ब की ताकत है जो जिंदगी बदल देती है। ये सिर्फ तभी सामने आता है जब कोई इसे पाने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो, और जब ये रहस्य किसी को पता चल जाता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कामयाबी और दौलत ऐसी बरसने लगती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, ये रहस्य इन कहानियों में और पूरी किताब में साफ साफ छिपा हुआ है। असली सवाल ये नहीं है कि रहस्य कहाँ है, बल्कि ये है कि क्या कोई इसे देखने और समझने के लिए तैयार है। दृढ़ता का यही वो अनदेखा रहस्य है जो एक विचार को दौलत में बदल सकता है।